This conference will now be recorded. The management wants to achieve an increase of 30 million in profit after tax. देखें, उसने 36 मिलियन प्रॉफिट कमाना नहीं है, ये बात याद रखें। उसने 36 मिलियन अपने प्रॉफिट में इंक्रीज करना है, यानी जितना पहले प्रॉफिट है उसमें मजीद 36 मिलियन ऐड करके उसका टारगेट है, सिर्फ 36 मिलियन नहीं है। लेटेस्ट ईयर की जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मतलब बिफोर दिस प्लानिंग, वो सेल्स उसके पास 567 मिलियन है, 70% कैपेसिटी पे ऊपर। कॉस्ट ऑफ सेल्स जिसमें 60% वेरिएबल है, 40% फिक्स्ड। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 40% वेरिएबल है, तो फिर 60% फिक्स्ड हो गई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 120 मिलियन, टैक्स 25% 30 मिलियन, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90 मिलियन। और टारगेट क्या है? 36 मिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ाने का। क्लियर होगी? उसके बाद लिखा हुआ है जरा, फॉलोइंग आर द मेजर अजम्पशन या प्रोजेक्शंस फॉर द नेक्स्ट ईयर्स बजट। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट वुड बी इंक्रीज्ड बाय 8%। कहता है प्राइस 8% बढ़ा देनी है। However, to avoid any adverse impact of the price increase, 10% discount would be offered to the large customers who purchase about 30% of the sales। कहते हैं वैसे तो कीमत बढ़ा देनी है 8%, लेकिन जो 30% कस्टमर हैं, जो रेगुलर कस्टमर हो सकते हैं, बड़े कस्टमर हो सकते हैं, जो टोटल सेल्स का 30% लेते हैं, उनको 10% डिस्काउंट दे देंगे। Additionally, distributor commission would be increased from 2% to 3% on the net selling price। कहता है कमीशन पहले 2% देते थे सेलिंग प्राइस का, अब 3% देना है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन, कहता है वेरिएबल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन के अलावा 4% बढ़ गई। फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन 5% नया प्रोजेक्ट के हिसाब से, और डेप्रिसिएशन वही रहेगी जो पिछले साल है, 90 मिलियन। ठीक होगी इस बात जनाब? तो सबसे पहले उसने हमसे जो रिक्वायरमेंट है वो कहता है टारगेटेड प्रॉफिट रिक्वायरमेंट है उसकी, टारगेटेड प्रॉफिट। और वो टारगेट प्रॉफिट है कितना भला? उसने कहा 36 मिलियन ज्यादा पहले से, और पहले कितना है फिर? 90 मिलियन। पुराना प्रॉफिट कितना है? 90 मिलियन। ओके की बात? एक बात याद रखनी है, पहले भी ये बात इसका जिक्र हम कर चुके हैं, कि जो आपने टारगेटेड प्रॉफिट ब्रेक इवन के अंदर लेना है ना, ब्रेक इवन फार्मूले के अंदर जो आपने टारगेटेड प्रॉफिट इस्तेमाल करना है, वो हमेशा बिफोर टैक्स लेना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमेशा, टैक्स से पहले। ओके की बात? तो अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90 प्लस 36 नया टारगेट है, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। आपने फार्मूले के अंदर हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस्तेमाल करना है। तो अगर 90 प्लस 36 करते हैं तो ये बनता है 126। हमारे लिए हमें चाहिए ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 25% टैक्स का रेट है, अगर आप देखो 25% हमारे पास टैक्स का रेट है। तो अगर टैक्स आफ्टर टैक्स का मतलब है कि ये अमाउंट हमारे पास 75% है, मतलब इसमें से 25% टैक्स माइनस हुआ है, ये अमाउंट 75% है। तो अगर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जरूरत पड़ती है, तो 126 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100,
तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितनी अमाउंट आ रही है, कोई कैलकुलेशन साथ साथ करता जाए। 168। 168 मिलियन, ये है टारगेटेड प्रॉफिट हमारा। अब हम फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करेंगे। वजह, क्योंकि आपको याद होगा ब्रेक इवन सेल्स, सॉरी टारगेटेड सेल्स, या जिसे आप कहते हो सेल्स, टारगेट सेल्स चाहिए, उसका फार्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट और डिवाइड किस पे कर देंगे, CS रेशियो पे। तो फार्मूले में जो चीजें हैं उनमें से हमें एक चीज मिल गई, फार्मूले में जो चीजें हमारे पास हैं उनमें से एक चीज हमें मिल गई। ठीक होगी बात। अब फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए हमें, इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो चाहिए, और इसके अंदर जो सेल्स हैं वो चाहिए। एक चीज मिल गई है, तो फिक्स्ड कॉस्ट को देख लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट की वर्किंग कर लेते हैं। हाँ जी, उसने सवाल के अंदर क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर 400 जो अमाउंट है उसके अंदर 40% फिक्स्ड कॉस्ट है। एग्जिस्टिंग न्यू, एग्जिस्टिंग पहले देख ले, 400 का 40%, क्योंकि 60% इसमें वेरिएबल है। 400 का 40%, 47 का 60%, ये हमारी पुरानी फिक्स्ड कॉस्ट है। ओके जी, 400 का 40% कितना आ रहा है, 160। 160। 47 का 60% कितना आ रहा है, 28.2। 28.2। ये टोटल हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 188.2, टोटल आ जाएगी 188.2। अब इसमें वो कहता है कि आपकी जो 90 डेप्रिसिएशन है, सवाल पढ़ो ना, लिखा हुआ है, ये देखो जरा, यहां पर आओ इस लाइन पे, ये वाली लाइन कहता है फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन इंक्रीज्ड बाय 5%। फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगी, अब नई बनाने लगे हम 90, जो इसके अलावा होगी वो 5% बढ़ जाएगी। मतलब 188.2 माइनस 90 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, 90 वही रहेगी और इसके अलावा 1.05 बढ़ जाएगी। तो 188.2 से 90 माइनस कर दें और बाकियों को 1.05 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितनी अमाउंट आ रही है, 103.11। 103.11। तो ये हमारी नई फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 193.11। 193.11। लो जनाब, दूसरा टारगेट अचीव हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट भी फाइंड हो गई, नई फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमें चाहिए CS रेशो, नया कंट्रीब्यूशन। CS रेशो मतलब कॉस्ट भी चाहिए, सॉरी कंट्रीब्यूशन भी चाहिए और सेल भी चाहिए। तो जो जो वो कहता है वो करते जाए। मेन क्या है, आपको मैं यहां पर लिखता जाता हूं,
आपको नई सेल्स भी चाहिए, नई वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए, नई फिक्स कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा फिर। तो पहले पुरानी सेल्स हमारी है 567, ये पुरानी सेल्स है। उसने नई सेल्स के बारे में क्या कहा है? कहता है सेलिंग प्राइस आपकी 8% बढ़ जाएगी, बट आप 30% अपने कस्टमर को 10% डिस्काउंट दे दोगे। तो हम ऐसा कर लेते हैं, वैसे तो इसको अलग अलग भी किया जा सकता है, बट अगर आप सिंपल करें तो हमारी जो न्यू सेल होगी 567 मल्टीप्लाइड बाय 1.08, 567 मल्टीप्लाइड बाय 1.08, ये नई सेल प्राइस आ जाएगी। कितनी अमाउंट आ रही है? 612.36. बट ये सारी इसी अमाउंट पे नहीं है, इसमें जो 30% कस्टमर हैं हम उनको 10% डिस्काउंट भी देंगे। तो नेट कर लेते हैं, डिस्काउंट इसमें माइनस हो जाएगा। 612 इसके जो 30% कस्टमर हैं उनको 10% डिस्काउंट भी देना है। मतलब जो टोटल सेल्स में से 30% ऐसे कस्टमर हैं जिनको 10% हमने ऑफ करना है। तो 612.36 मल्टीप्लाइड बाय 30% मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये माइनस कर देंगे। 30% कस्टमर का 10% माइनस कर देंगे तो ये हमारी सेल्स आ जाएगी। तो बताएं कितनी अमाउंट आ रही है सेल्स की? 18.37. डिस्काउंट आ गया 18.37, माइनस कर देंगे, हमारे पास नई बजटेड सेल्स आ जाएगी या नेक्स्ट ईयर की सेल्स आ जाएगी। 593.99. 593. सेल भी आ गई। सीएस रेशियो में से एक चीज और आ गई। अब सेल में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट भी नई वाली माइनस करनी है। इसके बारे में भी जरा पढ़ें, उसने क्या कहा है। यहां से पढ़ना शुरू करें। ये पॉइंट नंबर 2 कहता है जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन इंक्रीज्ड बाय 4%। मतलब जो उसके अंदर कमीशन है उसका, जो डिस्ट्रीब्यूटर का, उसको निकाल के जो अमाउंट आएगी वो आपने कितने परसेंट बढ़ा देनी है? 4%। तो कर लेते हैं। पुरानी वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है कितनी? पहले कॉस्ट में 400 के अंदर 60%, 400 के अंदर 60%, और ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर 40%, 47 के अंदर 40%, ये आ जाएगा 240। और 47 का 40% चेक करें कितना आ रहा है? 18.8. 18.8। ये है पुरानी वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कितनी आ गई? 240 प्लस 18.8, 258.8, 258 पॉइंट, यही आ रहा है ना? हाँ, 18 ऐड करें 258.8। अब इसके अंदर 2% कमीशन है और पुराने वाला है, तो पुराने कमीशन का रेट अगर आप देखें तो पुराना 3% है, पुराना 2% है, नया 3% है। पुराना 2% है। तो अभी तो हम पुरानी बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर पुरानी सेल्स का 2% कमीशन होगा। तो 567 का 2% इसके अंदर कमीशन है।
वो कमीशन निकाल के हमने परसेंट बढ़ाना है। तो 2% कमीशन कितना आ रहा है इसका? 11.34। 11.34। ये इसमें से माइनस करें तो बगैर कमीशन के जो अमाउंट आ रही है वो बता दे। 247.46। 247.46। 247.46 मल्टीप्लाइड बाय 1.04। 4% बढ़ानी है ना अमाउंट, तो मल्टीप्लाइड बाय 1.04। हाँ जी जनाब, इसमें 257 सॉरी कितना? 257.35। 257.35 राउंड ऑफ करेंगे तो कितना बन जाएगा? 36। अब ये 257 के अंदर आपका कमीशन शामिल नहीं है, याद रखें, क्योंकि कमीशन तो हमने इसमें से माइनस कर दिया है। और अगर इसमें कमीशन भी ऐड कर दें, और अब कमीशन ऐड करना है नई सेल्स का 3%। कमीशन हमने ऐड करना है नई सेल्स का 3%। तो नई सेल्स ये हम फाइंड कर चुके हैं, इसका 3% लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 3%, तो हमारे पास कमीशन कितना आ जाएगा? 17.81। 17.81 राउंड ऑफ करेंगे तो 82 आ जाएगा। हाँ जी जनाब, ये हमारी नई वेरिएबल कॉस्ट आ गई। 257.36 प्लस 15.82 275.18। सॉरी 275.18। 275.18 डन। ये आ गई आपकी सेल एस, ये आपकी आ गई वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। इन दोनों को आपस में माइनस करें तो आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो 593.99 माइनस 275.18 जी कंट्रीब्यूशन बता 318.81। 318। लो जनाब, सेल्स भी आ गई, सारी चीजें अब फाइंड हो गई, जस्ट पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। हमारा सवाल उसने पूछा है हमसे टारगेटेड सेल्स। टारगेटेड सेल्स हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट हमने अभी फाइंड की थी, यहाँ पे ये फिक्स्ड कॉस्ट है 193.11 और हमने टारगेट प्रॉफिट था 168। 193.11 प्लस 168 ओवर CS रेशियो, C कंट्रीब्यूशन 318.81 डिवाइडेड बाय 593.99। लो जनाब, आपकी टारगेटेड सेल्स आ जाएंगी। कितनी अमाउंट आ रही है? 672.8। 672.8। 672 ये आपका आंसर है। हाँ जी, कोई बात पूछनी है किसी ने तो पूछ लें, वरना हम अगले इसका जो चेंज इन कैपेसिटी है वो देखते हैं। यहां तक ओके है? जी जनाब, कहता है कि अगर आपने ये सेल अचीव करनी है तो बताओ आपने कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल की है।
पहले सेल थी, पहले पुरानी सेल थी, देखें ये है नई सेल, न्यू सेल है हमारे पास। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं ज्यादा लिखता हूं, अदरवाइज आप लोगों ने सब कुछ नहीं लिखना होता, आपने सिर्फ अपने टारगेट अचीव करना होता है। ओल्ड सेल आपके पास है 567, ये सवाल के अंदर गिवन है, ये 567 सवाल के अंदर गिवन है। ये है 70% कैपेसिटी। वो कहता है ये जो आपकी अमाउंट आई है ये कितने परसेंट कैपेसिटी है। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि 100% कैपेसिटी कितनी है। 100% कैपेसिटी अगर हम देखना चाहें तो 567 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितनी आ जाएगी कैपेसिटी 100%? 810 810। ये 100% कैपेसिटी है। वो कहता है कि 810 का ये जो सेल्स आई है ये कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल हुई है, ये वाली 810 का कितने फीसद है। ये आपको लगेगा कि 672 को 810 पे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है, ये सारा कैपेसिटी वॉल्यूम की नहीं है, इसके अंदर वॉल्यूम भी है और रेट भी है। तो पहले रेट वाला मसला इसमें से निकाल के फिर कैपेसिटी देखते होते हैं। ये सवाल हमने पहले भी किया है कि जब भी वो आपका कैपेसिटी या वॉल्यूम के अंदर चेंज पूछेगा तो उसमें से आपने रेट का फैक्टर निकाल देना है, और रेट का फैक्टर हमें पता है कितना है। और रेट का फैक्टर निकालते कैसे हैं? रेट का फैक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, न्यू सेल्स को जितना प्राइस का चेंज है उस पे डिवाइड कर देते हैं। अगर प्राइस कम हुई है तो 100 माइनस परसेंटेज कर दें, यानी 1 माइनस परसेंटेज, और अगर प्राइस बढ़ी है तो 1 प्लस परसेंटेज पे डिवाइड कर दें। तो हम जरा गौर फरमाएं, इस कैपेसिटी को रेट फ्री करने लगे हैं, मतलब प्राइस का फर्क खत्म करने लगे हैं। तो 672.8 डिवाइडेड बाय 1.08। इंटरेस्टिंग बात, 1.08 पूरी सेल्स के लिए नहीं है, 70% के लिए कोई और रेट है, 30% के लिए कोई और रेट है। ये सवाल अगर आपने गौर से पढ़ा हो तो यहां पर देखें, पहला ये पहले पैराग्राफ के अंदर 70% पे कोई और रेट है और 30% पे 10% कम रेट है। तो बिल्कुल वही करें, 70% के लिए अलग कर दें, 1.08 मल्टीप्लाइड बाय 30% के लिए अलग कर दें। जो 30% है ना उसका रेट 10% कम है। जो 1.08 70% लोगों के लिए रेट है, यानी 1.08 प्राइस बढ़ी है, और 30% लोगों के लिए 1.08 नहीं बढ़ी बल्कि 10% कम बढ़ी है। तो उसका 10% कम कर दिया, मतलब उसका 90% ले लिया। तो अब जरा इसको दोनों को प्लस करके 67.2 पे डिवाइड करें तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। वो रेट फ्री हो जाएगा क्योंकि रेट पर जो रेट का फैक्टर है वो हमने निकाल दिया। तो कितनी सेल्स आ जाएंगी? 642.2 642.2, और ये 810 का कितने परसेंट है ये पता चल जाएगा। क्योंकि हमने इसकी सिर्फ 79.2 79.2, आपने उसने कहा था टोटल कैपेसिटी का कितने परसेंट है, तो हमने इस तरह किया, अगर वो कहता ना कितने परसेंट कैपेसिटी बढ़ गई है, फिर दोनों का डिफरेंस लेकर डिवाइड करते। अगर वो पूछता कितने परसेंट मजीद कैपेसिटी बढ़ी है तो डिफरेंस लेकर, और इस सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि बताएं टोटल कैपेसिटी का कितना इस्तेमाल हो गया, तो टोटल को बेस बना लिया। हाँ जी जनाब, इस सवाल में कोई बात किसी ने पूछनी है तो पूछ सकता है।
जी क्लियर सर है बात? ये रेट का फैक्ट एलिमिनेट करना दोबारा बता दें। अच्छा, रेट का फैक्टर एलिमिनेट करते हैं इस तरह से है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास जब भी सेल्स गिवन है ना, सपोज दैट 400 सेल्स है, पुरानी सेल्स है, हमने कहा जनाब इसकी कीमत अगले साल 2% की 5% कीमत बढ़ गई है और 10% वॉल्यूम बढ़ा है, मतलब यूनिट ज्यादा बिके हैं। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो जब नई सेल आएगी ना, वो 400 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 आएगी, जो नई सेल्स होगी नई। तो अमाउंट बताएं जरा कितनी अमाउंट बनती है? 400 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 462. 462। अब अगर आपसे कोई पूछे ना बताओ वॉल्यूम में कितना चेंज आया, तो आप ये सारा वॉल्यूम का चेंज नहीं है, इसके अंदर प्राइस का चेंज भी है और वॉल्यूम का चेंज भी है। तो अगर जो चेंज आपने खत्म करना है, मतलब आप चाहते हो कि यार प्राइस का चेंज खत्म करके मैं देखूं कितना चेंज है, तो जो चीज आपने पहले मल्टीप्लाई की हुई होगी उसको डिवाइड कर दोगे। अगर कीमत 5% कम हुई होगी तो आपने 0.95 से मल्टीप्लाई किया होगा। अब आपने इसको 1.05 प्राइस मल्टीप्लाई किया हुआ है और ये वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। तो सिंपल अगर इस अपनी नई सेल को प्राइस के बढ़ने वाले फैक्टर पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 440। ऐसा ही आ रहा है, ये चेंज है? 440. चेक करें। 440, क्योंकि इसका 10% 40 बनता है ना। तो ये जो 440 है, इसमें अब प्राइस का इंक्रीज खत्म हो गया, सिर्फ वॉल्यूम का इंक्रीज रह गया। और वॉल्यूम का इंक्रीज हम फिर कंपेयर कर लेंगे कि वॉल्यूम की वजह से 40 का चेंज है। और अगर आप प्राइस का चेंज देखना चाहते, 462 को 1.10 पे डिवाइड कर देते तो सिर्फ प्राइस का चेंज आ जाता। बात क्लियर हुई? तो जिसको डिवाइड कर देंगे बाकी जो बच जाएगा वो हमारा, तो हमने प्राइस का चेंज खत्म कर देना होता है दरमियान में, ताकि हम सिर्फ वॉल्यूम या कैपेसिटी का वेरिएंस देख लें। तो आपने क्या किया कि इस नई सेल के अंदर प्राइस थी दो तरह की। प्राइस बढ़ी थी 1.08, लेकिन वो 70% लोगों के लिए थी। 30% लोगों के लिए वो प्राइस 10% डिस्काउंटेड थी, तो 10% डिस्काउंटेड मतलब 1.08 का 9.9 ले लिया। ठीक है, तो ये जब डिफरेंस आएगा 642, ये बगैर उसके हो गया प्राइस के, और इसका डिफरेंस ले लेंगे कैपेसिटी के साथ, क्योंकि ये वॉल्यूम को शो कर रहा है। हाँ जी जनाब, क्लियर है बात? और कोई बात? ये सवाल हमने पहले भी किया है। इस प्राइस के फैक्टर को एलिमिनेट करने का तरीका हमने पहले भी सीखा हुआ है।